बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन की सरकार टूट गई है और एक बार फिर से वहां महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बिहार की राजनीति में। और मेरे साथ इसीलिए एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए बिहार का शायद सबसे बड़े चेहरों में से एक शरद यादव जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। और मैं यहां दोहरा दूं कि 2015 में जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ नहीं आ रहे थे, तमाम दिक्कतें आ रही थी, तो उस गठबंधन की नींव शरद जी ने रखी थी। दोनों को साथ शरद जी लेकर के आए थे। शरद जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि यहाँ पर अब महागठबंधन की सरकार बन रही है। और 4 बजे हमने पता चला कि नीतीश जी जा रहे हैं राज्यपाल से अब मिलने के लिए। देखिए, स्वाभाविक है। ये चुनाव लड़े थे तो यही गठबंधन था, इसी को लोगों ने वोट दिया था। और आज फिर से जो गठबंधन बढ़ा है तो इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। और ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। यानी इसी गठबंधन के जरिए सरकार बनी थी। तो बीच में जो है वो नीतीश जी चले गए थे बीजेपी के साथ, लेकिन आज उनको भी समझ आ गया। तो एक तरह से जो है वो पुराना जो गठबंधन था उसकी ये बड़ी जीत है। सर, नीतीश जी ने अपनी पार्टी की जो बैठक की उसमें ये कहा, जैसे आपने अभी कहा कि नीतीश जी को भी समझ आ गया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को कमजोर कर रही थी, इस वजह से उन्होंने चीटेड फील किया। नहीं, बात ठीक है। जब वो ये कह रहे हैं तो जो है वो तो अच्छा हुआ वो इस समय गठबंधन में फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। नहीं, आज नहीं, कल वो जो कह रहे थे वो तो होना था, पार्टी तोड़ देते कोई। क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो इस काम के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा था, तो वो तो सब जगह फैला हुआ था। एक तरह से चारों तरफ बात फैली हुई थी कि आरसीपी सिंह मतलब पार्टी को तोड़ने में लगा हुआ है। जी, मैं ये आपसे बाद में बात करता, इससे पहले आपने जिक्र कर दिया कि आरसीपी सिंह, ऐसा कहा जा रहा था कि वो जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं और महाराष्ट्र जैसा मॉडल फिर से बिहार में दोहराया जा सकता है। तेजस्वी जी और नीतीश जी दोबारा से साथ आ रहे हैं। शरद जी, आपकी भी बात हुई होगी इस दौरान, तो आपकी क्या बात हुई? आपको लगता है कि ये सरकार अब चल सकेगी, स्टेबल होगी? नहीं, मैं कहता हूँ स्वाभाविक तौर पर जनता ने वोट इसको ही दिया था। और सरकार मेरे ख्याल से अब नहीं चले, सरकार किसी तरह गड़बड़ नहीं होगी, अच्छे से सरकार चलेगी, बीच में गड़बड़ होने वाली नहीं है। शरद जी, हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे, आपकी पार्टी के नेता। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि तेजस्वी जी चाहते हैं कि उनको गृह मंत्रालय मिले, और आपको लगता है कि ये सामंजस्य बिठ जाएगा तरीके से? गठबंधन में के बीच में किसकी बात हुई है, कैसे हुआ है? वो तो जब गठबंधन होता है तो कई तरह की बात चलती है और इसके बाद फाइनल होता है। जैसे अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी गृह मंत्री होंगे और स्पीकर भी आरजेडी का होगा, ये पैकेज बना है। तो निश्चित तौर पर बातचीत और चर्चा के बाद ये हुआ है। ये तो बड़ी बात है कि स्पीकर भी आरजेडी, होम मिनिस्टर तेजस्वी यादव, गृह मंत्री भी और उप स्पीकर जी। तो अब जो गठबंधन बना है वो अब टूटेगा नहीं। शरद जी, एक बात नीतीश जी के बारे में फिर से कही जा रही है, जो अक्सर कही जाती है कि नीतीश जी राजनीति में पलटी बहुत मारते हैं। उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, फिर पलट गए, फिर पलट गए, इस बात की क्या गारंटी है कि फिर आगे नहीं पलटेंगे? ऐसा है कि इस मुबारक मौके पे इस तरह की कोई बात मैं नहीं कहना चाहता। कई तरह की बातें चलती है मीडिया में, लेकिन ये मौका खुशी का मौका है। इस मौके पे मैं किसी तरह की बुरी बात, खराब बात नहीं बोलना चाहता। सालों नीतीश जी ने आपके साथ काम किया है, तो आपकी बात तो हुई होगी नीतीश जी से। अभी बातचीत जो है वो
कोई बातचीत मेरे बीच में अभी नहीं हुई है। अभी जब हो रहा है तो पता है ना, इन्फॉर्मेशन सब चलते रहती है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट उपेंद्र कुशवाहा जी ने अब से कुछ मिनटों पहले किया है शरद जी। उन्होंने लिखा है, नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। तो क्या ऐसी गुंजाइश है कि अब जब ये महागठबंधन दोबारा से बन रहा है तो 2024 से पहले ऑपोजिशन का प्रधानमंत्री का चेहरा भी नीतीश कुमार साहब हो सकते हैं? क्यों नहीं। बात यह न कि अभी तो फिलहाल सरकार न जैसी थी वैसी बन रही है, और सिचुएशन परिस्थिति बनेगी तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री। आपको लगता है उनमें वो काबिलियत है कि समूचा विपक्ष उनके नाम के साथ आ सकता है? नहीं, आ सकता है, आ सकता है। विपक्ष जो है वो आ सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेबल फेस है वो। शरद जी, बस एक आखिरी सवाल, क्या ये शुरुआत है विपक्ष के दोबारा से यूनिटी की? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो आरोप लगता है कि टूटा बिखरा है, इस मूवमेंट के बाद एक साथ दोबारा से इकट्ठा हो सकेगा? नहीं, वक्त की जरूरत है। ये सारी अपोजिशन पार्टी को एक होना चाहिए। अब तो एक और सूबा जो है वो ठीक तरह से अपोजिशन में आ गया, तो एक तरह से बिहार भी अपोजिशन का एक स्टेट हो गया। इसलिए ये जो एक तरह से अपोजिशन के लिए बाहर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। शरद यादव साहब, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ से बात की और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के इकट्ठा रहने की एक बड़ी शुरुआत है, और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश थी राजनीतिक। बेहतर है उससे पहले यह कदम उठाया। बड़ी बात, आरजेडी को इस फॉर्मूले के तहत होम मिनिस्ट्री और उनका स्पीकर विधानसभा में, ये बड़ी बातें शरद यादव जी। और निश्चित तौर पर इस बात की उम्मीद है कि अब ये सरकार, जैसा शरद यादव कह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी के साथ अपना टर्म पूरा करेगी। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।